मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिशरणम। कारण करुण मिले पर ब्रह्म भगवान की नित्य कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री पृथु जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि नारद जी, आपने मुझे तुलसी जी का महात्म्य और कार्तिक व्रत का महात्म्य बताया। अब आप मुझे वो कथा सुनाइए जिसमें अगर पहले किसी ने कार्तिक का व्रत किया हो और उसे उससे क्या लाभ मिला। कृपया आप वो कथा मुझे सुनाइए। नारद जी बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण, धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण, बहुत प्रेम से भगवान की सेवा किया करता था। बहुत अच्छा वैष्णव ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण एक दिन कार्तिक मास में रात को जागरण के लिए एक मंदिर की ओर जा रहा था और रास्ते में उसे एक राक्षसी दिखाई दी। उस राक्षसी का शरीर बहुत ही दुबला और बहुत ही बड़े बड़े दांत, बहुत बड़े बड़े नख और आंखें अंदर धसी हुई, ऐसा भयानक शरीर था। ब्राह्मण उसे देखकर डर गए और ब्राह्मण ने अपने कमंडल से भगवान की पूजा के लिए जो जल लिया था वो निकाल कर उस राक्षसी पर फेंका। और जैसे ही वो जल उस राक्षसी पर पड़ा तो उस राक्षसी की देह पवित्र हो गई और उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा नाम कला है। मैं अपने पूर्व पापों की वजह से इस योनि में भटक रही हूँ और अभी मुझे 3 योनियों में उड़ जाना है। कृपया मेरे कल्याण का साधन बताइए। हाँ, वो एकदम शॉर्ट में बताइए ना एक बार। तो अब आगे धर्मदत्त जी उस कला से कहते हैं कि हे कला, देखो, तीर्थ, दान और व्रत आदि के पुण्यों से तुम्हारा पाप नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि तीर्थ, दान, व्रत आदि करने से पाप तो नष्ट होते हैं, परंतु प्रेत के देह में कभी भी पाप, आप तीर्थ आदि कर नहीं सकते हैं। तो प्रेत के देह में अगर आप हैं तो तीर्थ आदि में जाना या फिर कोई व्रत अनुष्ठान करना, दान करना संभव नहीं है। प्रेत के देह में या देवताओं के देह में हम केवल उन पापों को या पुण्यों को भोग सकते हैं जो हमने किए हैं। इसलिए हे कला, तुम्हें अगर अपने पापों को मिटाना है तो तुम्हारे लिए कुछ और अन्य उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया है और तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी नहीं होगा। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय एक मक्खन के समान होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो किसी का दुख वे देख नहीं सकते। इसलिए वे ब्राह्मण सोच रहे हैं कि किसी प्रकार इसका उद्धार करवाया जाए। वे कहते हैं कि तीनों योनियों में आगे प्रेत की देह के बाद तुम्हारी जो 3 योनियां हैं, एक बिल्ली की, एक बगुले की और एक शूकर की, उन तीनों योनियों से अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हारे पाप का निवारण थोड़े बहुत पुण्य से नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा पुण्य की आवश्यकता है जिससे तुम्हारे पाप का निवारण हो सकता है। इसलिए हे कला, जन्म से लेके अभी तक मैंने कार्तिक व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया है और मैं उसका आधा हिस्सा तुझे देता हूँ। उससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि कार्तिक व्रत से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये ध्रुव सत्य है, यानी कि अटल सत्य है, और इसकी समता कोई भी यज्ञ, दान, पुण्य कभी भी नहीं कर सकता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर धर्मदत्त ने अपने द्वादश मंत्र को भूलकर और तुलसी से युक्त जल उस पर छिड़काव किया, और जैसे ही तुलसी जल का उस पर छिड़काव हुआ, कला प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान चमकती हुई लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। और उसने धर्मदत्त ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके हर्ष से गदगद होकर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने आपको कृपा करके आपने मुझे कृपा करके नरक से मुक्ति दिलाई है और पापों का प्रवाह जिसमें मैं डूबती जा रही थी उसमें आप मेरे लिए नौका बनकर आए और आपने मुझे बचाया है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कला ने उस ब्राह्मण को ऐसा कहा और इतने में ही वहां सूर्य के समान प्रकाशमान और विष्णु जैसे सुंदर रूपवान विमान आकाश से उतरते हुए दिखाई दिए। फिर क्या था, विमान नीचे उतर के आया और उस पर सवार होकर पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के दोनों द्वारपालों ने कला को उस उत्तम विमान पर बैठा लिया। और उस समय धर्मदत्त ब्राह्मण को आश्चर्यचकित होकर वे ये देख रहे थे। तो धर्मदत्त ब्राह्मण ने जब उस विमान को देखा तो उन्होंने पूछा कि भैया, ये विमान कैसा है। तो पुण्यशील और सुशील ने बताया कि ये विमान भगवान विष्णु का है और इस पर जितने भी विष्णु दूत हैं या विष्णु पार्षद हैं वे संसार से जाते हैं। ये कला तुम्हारे पुण्य से
सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो रही है। तुमने कार्तिक व्रत का आधा पुण्य दिया है, उसी पुण्य से इसकी सब पाप खत्म हो गए। जितनी प्रेत योनि और अन्य जितनी योनियां थी वे सब नष्ट हो गई। अब ये केवल भगवान के धाम में जाएगी और ये विष्णु स्वरूप ही हो जाएगी। तो उन सब दूतों को धर्मदत्त ब्राह्मण ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए धर्मदत्त का वो विष्णु के गणों ने उठाकर उनकी प्रशंसा की और धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप सदा ही विष्णु भक्ति में रत रहते हैं और आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, धर्मनिष्ठ हैं। भगवान विष्णु को आपका ये गुण बड़ा प्रिय है। गोस्वामी जी ने भी बड़ी प्यारी बात मानस जी में कही कि अगर आप किसी का भला करते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उससे बड़ी कोई निष्ठा नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी मानस जी में कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही। विष्णु दूत कहते हैं कि आप विष्णु के व्रत में सदैव तत्पर रहते हैं और सदा दीन दुखियों की सहायता करते हैं, इसलिए भगवान को आपका ये गुण बड़ा प्रिय है। बाल्यावस्था से लेकर आज तक जो आपने कार्तिक का व्रत किया है और उसका आधा फल देने से कला की सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आपने जो अपना कार्तिक व्रत का आधा पुण्य इस कला को दिया, उसमें से कार्तिक व्रत के जो स्नान जन्य जो भी पुण्य थे, इसके पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हुआ और हरि का जागरण जो आपने किया था उससे इसको भगवान का विमान मिला। और अब जो आपने भगवान का व्रत किया था और भगवान की कथा सुनी थी, उसके कारण ये वैकुंठ को प्राप्त हो रही है। ये साधु, आप ये कला नाना प्रकार से भोगों को परिपूर्ण वैकुंठ में वास करेगी, इसको खूब भोग मिलेंगे और वहां पर भगवान की सेवा भी मिलेगी। और ये सब केवल और केवल आपके पुण्यों से ही संभव हो पाया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ी कोई निष्ठा नहीं। इसलिए जो आपने किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। आपके दिए हुए कार्तिक के जो दीपदान से पुण्य के प्रभाव से ये तेजस्वी हो गई है और आपके दिए हुए कार्तिक के तुलसी पूजन के पुण्य के प्रभाव से ही ये भगवान को प्रिय हो गई है और भगवान के निकट जाने की अधिकारिणी हो गई है। हे दयानिधे, आपने जो आधा पुण्य इसे दिया उसका विशेष प्रभाव अंत में आपको भी मिलेगा और आप भी पत्नियों सहित विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर विष्णु दूतों ने सभी जो कार्य कार्तिक व्रती को करने चाहिए उनका पुण्य बताया। जैसे दीपदान करने से तेजस्वी स्वरूप मिलता है, भगवान की कथा आदि सुनने से वैकुंठ धाम मिलता है, भगवान का पूजन करने से भगवान का विमान मिलता है। तो इस प्रकार सब पुण्यों का वर्णन करके उन्होंने सुनाया। और आगे वे कहते हैं कि भगवान के वैकुंठ भवन में, भगवान के सानिध्य में आप और आपकी सब पत्नियां रहेंगी और आप लोग भगवान के धाम को प्राप्त करके वहां भी भगवान की सेवा करेंगे। और स्वर्ग ही नहीं, आप लोग वैकुंठ लोक के अधिकारी हैं। हे धर्मदत्त, आप धन्य हैं और वे लोग भी धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जो कार्तिक का व्रत करते हैं और कार्तिक की कथा सुनते हैं। उन्हीं का जन्म सार्थक है, जिन्होंने आप ही की तरह भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा की है और सम्यक प्रकार से विधि पूर्वक विष्णु पूजन का फल उन मनुष्यों को क्यों नहीं देना चाहिए। जिन्होंने पूजा की है उनको फल मिलना चाहिए। हे धर्मदत्त, आप तो जानते ही हैं कि एक समय मेरे भगवान ने भगवान के जो पुत्र उत्तानपाद, भगवान के पुत्र हुए मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद और उनके पुत्र हुए भक्त ध्रुव, और ध्रुव के अचल आकाश में भगवान ने ध्रुव को स्थान प्रदान किया था। आज भी हम जिसे ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, वो ध्रुव जी का ही लोक है। ध्रुव जी ने भगवान से बहुत विनय की कि प्रभु, मैं जानता नहीं था, मैं तो छोटा सा बालक हूँ 5 साल का, मुझे पता नहीं था कि आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ मांगना नहीं, आप केवल मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। पर भगवान ने कहा कि देखो, जो मेरे भक्त ने एक बार वचन कह दिया सो पूर्ण करना है। तो भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा ही लोक दे दूंगा और जो तुम्हारा ध्रुव लोक होगा वो मेरे वैकुंठ के समान ही अचल होगा और वो कभी नष्ट नहीं होने वाला होगा। इसलिए ध्रुव जी का एक अलग ही लोक भगवान ने उन्हें प्रदान किया है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दिखा, ऐसे श्री ठाकुर जी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वही बात यहाँ पर विष्णु दूत बता रहे हैं कि प्रभु, जब उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी पर भगवान ने ऐसी कृपा की कि उन्हें अपना ही एक लोक दे दिया, और ये ध्रुव सत्य है कि भगवान विष्णु के नाम स्मरण मात्र से ही देहधारी मनुष्य सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। अगर
कोई अन्य साधन नहीं भी कर सकता है, केवल नाम जप करे उसी से ही मंगल होता है। आप जानते हैं कि अगाध जल में ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजराज हाथी का पांव, उसे भी भगवान ने ही बचाया था। गजराज का जब पांव ग्राह ने पकड़ा था तो गजराज ने भगवान को पुकारा। उसने केवल ह ही कहा था, री भी नहीं बोला, पूरा नाम हरि भी नहीं लिया था, इतने में भगवान वहां आ गए थे और उसे भी भगवान ने वैकुंठ की प्राप्ति करवाई थी। जय नामक विष्णुगण के नाम से ग्राह और विजय नामक विष्णुगण के नाम से वो हाथी दोनों प्रसिद्ध हुए थे। ये साधु, आपने जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया है, अतः आप भी दोनों पत्नियों के साथ हजारों वर्षों तक संसार के सुखों का भोग करेंगे और अंत में भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। और पुण्यक्षय होने पर भी आप धरती पर सुप्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा बनेंगे। आपका नाम दशरथ होगा और आपकी दोनों रानियों का नाम कौशल्या एवं सुमित्रा होगा। और आपकी जो तीसरी पत्नी है वो ये कला होगी, इसका नाम कैकई होगा। इसको आपने अपना आधा पुण्य दिया है और ये भी आपके आधे पुण्य की फलभागिनी होगी। उस जन्म में पृथ्वी पर विष्णु भगवान ही आपके पुत्र के रूप में आएंगे और आपको खूब आनंद देंगे और मानव रूप होकर आप देवताओं का कार्य करेंगे और भगवान आपके पुत्र के रूप में आकर संसार का उद्धार करेंगे और जितने भी सब साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनका कल्याण करेंगे। भगवान के आने का केवल एक ही प्रयोजन है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले मैं साधुओं का उद्धार करता हूँ। आता हूँ तो मैं राक्षसों को मार देता हूँ, राक्षसों को मारना मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं केवल भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ। और जब राक्षसों को मार देता हूँ, साधुओं का कल्याण कर देता हूँ, तो धर्म की स्थापना हो जाती है। वही बात यहाँ पर विष्णु दूत कह रहे हैं कि भगवान आपके पुत्र के रूप में आएंगे, आपको आनंद देंगे और संसार का भार भी भगवान हरेंगे। भगवान विष्णु के प्रसन्न करने वाले आपने ये जो कार्तिक का व्रत किया है, ये सभी यज्ञ, दान, तीर्थ, इन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण, आप धन्य हैं क्योंकि आपने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु का सबसे प्रिय ये कार्तिक व्रत किया है और सविधि संपन्न किया है। बहुत जरूरी बात यह है कि हम सविधि सब काम करें, शास्त्रों की बात सबको माननी चाहिए, अपने मन से कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। है वे कहते हैं कि इसी व्रत का आधा भाग जो आपने इस कला को दिया है, ये हमारे साथ विष्णु जी के पास जा रही है। और इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कार्तिक का व्रत करेगा या कार्तिक में कथा सुनेगा या दीपदान आदि करेगा, उसे भी इसी प्रकार भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारी आज की कथा संपन्न होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भजन करें, उसके बाद वाणी को विश्राम लेंगे। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर, बड़ा